ज़माने कदीम में बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान एक खामोश मगर खूबसूरत गांव आबाद था, जहां मट्टी के घर, कच्ची गलियां और दूर तक फैले सब्ज खेत एक सादा मगर मेहनत भरी जिंदगी की अक्तासी करते थे। इसी गांव में अहमद नाम का 12 साला लड़का अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से बोसीदा घर में रहता था। इसका बाप एक गरीब मगर निहायत मेहनती किसान था, जो सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और शाम ढले थका हारा वापस आता, जबकि इसकी माँ सारा दिन चूल्हे के धुएं और घरेलू कामों में मसरूफ़ रहती। गुर्बत उनके घर की मुस्तकिल मेहमान थी, मगर फिर भी वो सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजार रहे थे। अहमद इन सब के बरअक्स एक लापरवाह और सुस्त मिजाज लड़का था। इसे ना मेहनत से दिलचस्पी थी और ना पढ़ाई से। वो अक्सर सुबह देर तक सोता रहता, जबकि इसके वालिद इसे जगाने की कोशिश करते। स्कूल जाने के बजाय वो रास्ते में दोस्तों के साथ खेलने लगता। कभी किंचे खेलता, कभी दरख्तों पर चढ़ता और कभी नदी के किनारे वक्त गुजारता। इसकी किताबें अक्सर मिट्टी में पड़ी रहती और इसका बस्ता हमेशा बिखरा हुआ होता। एक दिन स्कूल में उस्ताद ने सबक के बारे में सवाल किया। खामोश बाग में जा बैठा। वहाँ हल्की हवा चल रही थी और दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी कैसे बदले। अचानक एक बूढ़ा किसान उसके करीब आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी, सादा लिबास और पुरसुकून चेहरा उसकी दानाई का पता दे रहे थे। उसने अहमद से कुछ ना कहा, बल्कि उसे एक पत्थर की तरफ इशारा किया। अहमद ने गौर से देखा तो एक छोटी सी चायूंटी बार बार उस पत्थर पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो ऊपर चढ़ती, फिसलती और नीचे गिर जाती, मगर फिर भी हिम्मत ना हारती। अहमद ये मंजर हैरत से देखता रहा। कई बार नाकामी के बावजूद चायूंटी ने कोशिश जारी रखी और आखिरकार वो कामयाब हो गई। यही लम्हा अहमद की ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ था। उसकी आंखों में एक नई रोशनी पैदा हुई। उसने महसूस किया कि अगर एक छोटी सी चायूंटी हिम्मत नहीं हारती तो वो क्यों हार माने। इसी वक्त उसने दिल में पक्का इरादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी बदल देगा। उस दिन के बाद अहमद की आदत मुकम्मल तौर पर बदल गईं। वो सुबह जल्दी उठने लगा, बाप के साथ थोड़ी देर खेतों में मदद करता और फिर स्कूल जाता। वो क्लास में पूरी तवज्जो से सुनता, उस्ताद से सवाल पूछता और हर बात को समझने की कोशिश करता। रात को जब सब सो जाते तो वो चिराग की मध्यम रोशनी में देर तक पढ़ता रहता। उसकी माँ उसे देखकर खामोशी से दुआ करती और उसका बाप फ़ख्र से उसे देखता। वक्त के साथ साथ अहमद की मेहनत रंग लाने लगी। अब वो पहले जैसा सुस्त लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक संजीदा और मेहनती तालिब इल्म बन चुका था। उसके दोस्त भी उसकी तब्दीली देखकर हैरान थे। इम्तिहानात का वक्त दोबारा आया। इस बार अहमद पुरएहतमाद था। इम्तिहानी हॉल में बैठकर वो सुकून से सवालात हल कर रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट की जगह अज़्म था। दिन गुजरे और नतीजा आने का वक्त आया। पूरा गांव स्कूल के बाहर जमा था। जब उस्ताद ने नताइज का ऐलान किया तो अहमद का नाम पहली पोजीशन के साथ लिया गया। एक लम्हे के लिए उसे यकीन ना आया, फिर उसके चेहरे पर खुशी की रोशनी फैल गई। उसके वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उसे गले लगा लिया। गांव के लोग भी उसे मुबारकबाद देने लगे। वही लड़का जो कभी नाकाम था, आज सबके लिए मिसाल बन चुका था। कहानी के आखिरी मंजर में अहमद एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा तुलू होते सूरज को देख रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसकी आंखों में एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब झलक रहे थे। अब वो जान चुका था कि कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ मुसलसल मेहनत, सब्र और कभी हिम्मत न हारने में है। और यही सबक उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना बन चुका था।